हालेलुया, हालेलुया। सब तशरीफ रखें, सब बैठे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। अब चंद लम्हों के लिए ना हम अपने आप को दुनियादारी से अलग करेंगे, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को खुदावंद के हैंड ओवर करेंगे। कहेंगे खुदावंद तू मेरी सोचों का जुम्मा ले और मेरे ख्यालात को दूर कर, ताकि मेरा सारा फोकस जो है वो तेरे कलाम पर हो। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ ईमानदार मिल जाते हैं वहाँ क्या होते हैं, मौजज़ात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ ईमानदार इबादत प्रस्तिश मदासराई करते हैं वहाँ पर खुदा का अबर छा जाता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सभी ईमानदार हैं और खुदा के जलाल में, उसकी कुदरत में, उसकी हजूरी और ममूरी में हैं। और आज हम बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम सीखेंगे। हम सब जो है वो मसीह यीशु की दूसरी आमद के मुंतजर हैं कि कब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी आए। सभी जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं सभी, और जितने इबादत कर रहे हैं, जितने भी मसीह हैं, जितनी भी दुनिया है, सारी दुनिया ये इकरार करती है कि यीशु मसीह नासरी क्या कहे होंगे, बादलों पे आएंगे और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। बाज़-औक़ात हम चंद आयत को पढ़ते हैं और फिर हमारा फोकस उन्हीं चीजों पे लगा रहता है, लेकिन सीखना यह है कि उस आयत के आगे क्या है जो हमारे लिए बाइस से बरकत है। जैसे एक बड़ी खूबसूरत आयत है, पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी दौड़ चुका। इसके आगे क्या लिखा है इस चीज को हमें नहीं पता कि पौलुस रसूल दौड़ तो दौड़ा है, लेकिन उसने इसके साथ साथ किया क्या है। अच्छी कुश्ती तो लड़ा है, इस जमीन पर हयात वो खुदा के कलाम में बढ़ता गया, खिदमत में बढ़ता गया, लेकिन इससे आगे उसने क्या किया ये हमें नहीं पता, ये नहीं ना पता। इसी तरह आज मेरे साथ निकालिएगा दूसरा पतरस, उसका 3 बाब और 10वीं आयत से लेकर 4 आयत का हम मुताला करेंगे और सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि मेरा और आपका खुदावन जब आसमान पर आएगा, जब उसके आने के दिन होगा तो कैसा होगा, किस तरह से होगा। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। हम जब इन आयात को हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है वो फौरन आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है कि जब मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह नासरी आएगा, ये आसमान पिघल जाएगा, तारे जो आसमान पर है वो गिर जाएंगे, सूरज गिर जाएगा, चांद गिर जाएगा और खुदावन की हरारत से ये सब पिघल जाएंगे। हमारा फोकस उस तरफ चला जाता है कि जब मेरा और आपका खुदा आएगा तो आसमान पर नजारा क्या होगा, आसमान पर नजारा क्या होगा। हमें फिक्र लग जाती है। फिक्र करने की बात नहीं है, हाँ जानना बहुत जरूरी है, लेकिन यह फिक्र करने की बात नहीं है कि जब मेरा और आपका खुदावंद आएगा और जमीन जो है तहस नहस हो जाएगी, आसमान जो है वो तहस नहस हो जाएगा। फिक्र ये करने की बात नहीं है, फिक्र ये करने की बात है कि हमने करना क्या है, हमने करना क्या है। उस दिन के लिए, उसे देखने के लिए, अपने खुदावन यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें क्या करना है, फिक्र ये करनी है हमने। ये बड़ी बात नहीं है कि खुदावन कब आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि ये बाप के अख्तियार में है, ये सब बाप जानता है, उसने पोशीदा रखा है हमसे। हाँ हमें ये जरूर पता है कि उसने आना है,
अगली आयतों को पढ़िएगा, 11वीं आयत पर गौर कीजिएगा। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। हमारी जिंदगी में ये मायने रखता है कि जब हमें ये पता है कि ये सब चीजें पिघल जाएंगी, ये सब चीजें फानी है, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन किस तरह का होना चाहिए। फिक्र हमें यह करने की जरूरत है, फिक्र हमने ये करना है कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहोवा बादलों पे आएगा, और जब वो बादलों पे आएगा और नरसिंगा फूंकेगा, तो हम किस तरह के होंगे कि हमारा खुदावंद हमें अपने साथ ले जाएगा। फिक्र यही करने की बात है ना। ये तो नहीं है ना कि भाई ये ठीक है कि आसमान पिघल जाएगा, आसमान पर सितारे वो गिराए जाएंगे, जमीन तहस नहस हो जाएगी, हर तरफ शोर-ओ-गुल होगा। ये चीज ठीक है, जानने के लिए ठीक है, लेकिन फिक्र ये करनी है कि हम किस तरह के हो, हमारा चाल चलन किस तरह का हो कि खुदावंद हमें अपने साथ ले जाए। बड़ी खूबसूरत हमने पढ़ा, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा होना चाहिए। अगली आयत पर गौर कीजिए। और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। जो रास्तबाज होंगे, जो दीनदार होंगे, जो बेऐब होंगे, और जब हमारी जिंदगी में ऐब होंगे तो हम खुदा के पास नहीं बल्कि दूर रहेंगे, दूर ही रहेंगे। जानना यह है कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी जिंदगी कैसी है। हम जो अपने आप को मसीह की दुल्हन कहते हैं, दुल्हन कैसी है? क्या दुल्हन बेऐब है? जानने की ये बात है, फिक्र करने की ये बात है। एक हवाला मेरे साथ निकालिएगा, फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब निकालना है। ओ सॉरी, 5वां नहीं, गिलतियों की कलीसिया को लिखा गया, उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुझे खुदावंद में तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई हो सजा पाएगा। क्या कहता है कि मुझे खुदावंद में तुम पर क्या है? भरोसा है। वो कह रहे मैं यकीन करता हूं कि जब खुदा का कलाम तुम्हारी जिंदगियों में नाज़िल होगा, तुम परेशानी में या मुसीबत या गुनाह में नहीं धकेले जाओगे। वो हम पर भरोसा कर रहा है, खुदावंद भी हम पर भरोसा करता है, यहोवा भी हम पर भरोसा करता है। लेकिन दुनिया का खुदा जो है, जिसे हम अबलीस कहते हैं, जो मुखालफे मसीह है, वो हमारे भरोसे को तोड़ना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? हमारे भरोसे को तोड़ना चाहता है। पौलुस रसूल हम पर भरोसा कर रहे हैं मसीह यीशु में रहते हुए। वो ये भरोसा करता है कि तुम खुदावंद में दीनदारी की जिंदगी बसर करोगे। कौन सी जिंदगी बसर करोगे? दीनदारी की जिंदगी बसर करोगे। लेकिन अबलीस ये नहीं चाहता। अबलीस हमें मुसीबतों में जब लेके जाता है तो हम अपनी राह से भटक जाते हैं, रास्तबाजी से भटक जाते हैं, दीनदारी से भटक जाते हैं। फोकस ये करना है कि हमारी जिंदगी कैसी हो,
کہ اس آنے والے دن میں جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کس طرح کے ہوں گے؟ ہم کیسے رہیں گے؟ کیا ہم بے عیب ہوں گے؟ زمین پر جب پہلا طوفان آیا، بربادی ہوئی، تو خداوند کو ایک ہی انسان بے عیب نظر آیا۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت کو نکالیے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب 9 آیت سے۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ کون تھا؟ اپنے لوگوں میں بے عیب تھا۔ نوح کے زمانہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب خداوند طوفان کو لے کے آ رہا تھا، لیکن ایک اور طوفان زمین پر برپا ہوا تھا اس وقت۔ وہ طوفان کون سا تھا؟ کون سا طوفان تھا؟ وہ گناہ کا طوفان تھا، وہ بدی کا طوفان تھا، وہ نافرمانی کا طوفان تھا جو پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، پوری کائنات میں پھیل چکا تھا۔ اور آگے جا کے پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کو بنا کے خداوند خود پریشان ہو گیا ہے۔ خداوند انسان کی سوچوں کو، اس کی روشوں کو، اس کی عادتوں کو، اس کے گناہ میں پڑ جانے کو دیکھ کر خود ہی پریشان ہو گیا ہے۔ جی تھوڑا سا آگے اور پڑھیے گا فیاض صاحب۔ اور اس سے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی، اور وہ زمین جو تھی وہ خدا کے آگے کیا ہوگی؟ ناراض ہو گئی، لعنتی ہو گئی زمین۔ لیکن خداوند کو ایک ہی شخص رویا زمین پر نظر آیا بے عیب، اور وہ تھا نوح۔ لیکن ہمیں ایک اور بے عیب برہ نظر آتا ہے اس زمین پر، جو اس زمین پر آیا، جس کے آ جانے سے ہماری زندگی سے، ہمارے گھرانوں سے، ہمارے خاندانوں سے وہ ساری لعنتیں دور ہو گئی جس کو وہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ وہ کون سا بے عیب برہ ہے؟ جی خداوند یسوع مسیح ناصری۔ یہ وہ بے عیب برہ ہے کہ جب زمین پر آیا، زمین پر رہ کے اس نے خدمت شروع کی، اور جب اس پر الزام لگے اور صلیب کے نزدیک لے گئے، موت کے قریب لے گئے، اور جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا، اور یہ جو صلیب ہے، جو اس کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ لعنتی ہے، لیکن جو اس صلیب کو جانتے، پہچانتے، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، ان کے لیے یہ صلیب بابرکت صلیب ہے۔ کیونکہ جب میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو بے عیب تھا، جو اس پوری کائنات میں بے عیب تھا، وہ اس صلیب پر لٹکا، اور جب اس کا خون بہا، تو نوح کے زمانہ میں خدا بتاتا ہے کہ مجھے زمین جو تھی وہ ناراست تھی، زمین لعنتی تھی، اور اگر آپ باغ عدن میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ کہاں پر کہتا ہے؟ باغ عدن سے جب نکلتے ہیں تو پہلا قتل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ لیکن یہاں پر اس شخص کو دیکھیں کہ جو بے عیب ہے، جس میں کسی طرح کا گناہ نہیں، جب صلیب پر لٹکا ہے اور اس کا خون بہ رہا ہے، اور اس کا خون بہتے بہتے اس زمین پر گرا ہے، وہ انسانوں کی لعنتوں کو تو اس نے دور کیا ہی ہے، انسانوں کی بدیوں کو، گناہوں کو تو دور کیا ہے، اس زمین کی لعنتیں بھی اس نے دور کر دی ہیں۔ کیسا قدرت والا خدا ہے، کیسا بے عیب برہ ہے، کیسا بے عیب انسان ہے۔ اس طرح کا ہمیں بھی ہونا ہے، اس طرح سے ہمیں بھی خداوند کو فالو کرنا ہے۔ کب کریں گے فالو؟ ہمارا فوکس اس وقت لگ جاتا ہے جب کوئی بھی آ کے پریچ کرتا ہے کہ خداوند آئے گا، آسمان اس طرح کا ہوگا، زمین پر اس طرح سے رونا چلانا ہوگا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ جب آپ راست باز ہیں، آپ خدا ترس ہیں، آپ خدا کو ماننے والے ہیں، آپ یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو میرا اور آپ کا یسوع جب یہ سب زمین پر ہو رہا ہوگا، ہمیں اپنے ساتھ ہوا میں اڑا لے گا۔ ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، یہ خداوند کا بھاری فضل ہے ہم پر۔
जमीन पर रोना चलाना होगा, लोग दीवारों में टक्करे मारेंगे, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, लेकिन जो खुदा के रास्तबाज लोग होंगे, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? पहले तो वो जो हमसे पहले सो गए हैं वो क्या होंगे? कब्रों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये सब होना है, लेकिन चीज ये है कि हमें किस तरह का होना है कि हम खुदावंद के पास जाएं, खुदावंद को फूलों की माला पहनाए, गीत गा गा कर, हमदो सना कर कर कर, दुआ कर कर खुदा का इस्तकबाल करें कि खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों को उस नए आसमान और नए यरूशलेम में रखेगा। ये कैसा खूबसूरत वक्त होगा, कैसा बाबरकत वक्त होगा। सभी मुंतजर हैं उसके पास जाने के लिए कि नहीं? कितने लोग मुंतजर हैं आज यीशु के पास जाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद, मेरा ईमान है कि हम सब हवा में उठकर खुदावंद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तैयारी हमारी इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह हम किसी शादी में जाते हैं ना, शादी में जाते हैं ना तो घंटों शीशे के आगे खड़े रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? एक दूसरे से पूछते हैं, भाई मेरा कोट कैसा लग रहा है? फयाज साहब मैं जरा कैसा तैयार हुआ हूँ? फयाज साहब मैंने लाचा पहना, कैसा लग रहा हूँ? फयाज साहब मैंने कुर्ता पहना हुआ है, मेरे बाल अच्छे बने हैं। पूछताछ करते हैं ना कि नहीं करते? एक दूसरे से पूछते हैं ना। जब आप भी घर में तैयार हो रही होंगी तो बहनें भी एक दूसरे से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूं। तैयार होने में टाइम ना गुजार देना। टाइमिंग की भी बड़ी हमारी जिंदगी में कदर है। 10 कुंवारियों की बात सुनी हुई है ना? सुनी हुई ना? क्या हुआ था बताएं जरा। आज मुझे एक हवाला मैं निकाल लूं उसके साथ, बताइएगा जरा क्या हुआ था। 10 कुंवारियों के साथ क्या हुआ था? अक्लमंद ने अपने साथ 5 अक्लमंद कहा जाता है, 5 बेवकूफ कहते हैं। बेवकूफ तो कोई भी नहीं थी वहां पे, मैं तो ये कहता हूं। बताइएगा जरा, तो जो बर्रा की शादी में आई हो, जो बादशाहों के बादशाह की शादी में उसकी दावत में आई हो, क्या वो बेवकूफ है? वो तैयारी नहीं है करके आए। आज जानना है क्या हमारी तैयारी ऐसी है कि हम शादियों पे जाने के लिए तो घंटों शीशों के आगे तैयार होते रहते हैं। यस्सु के पास जाने के लिए हमारी कितनी तैयारी है? कितनी तैयारी है आप लोगों की? बताएं जरा मुझे। आप ये ध्यान रखें, दुनियावी बात कर रहा हूं, कि जब हम एक शादी में जाने के लिए घंटों शीशों के आगे खड़े रहते हैं कि मैं वहां पर देखने वाले को बड़ी खूबसूरत या खूबसूरत नजर आऊं, जब मेरी एंट्री हॉल में हो तो हर कोई मेरे ऊपर निगाह करे कि फैज साहब ने आज बड़ा अच्छा पैंट कोट पहना हुआ है, फैज साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, सबका फोकस मुझ पर हो, सबका ध्यान मुझ पर हो। लेकिन गौर करें कि जब मेरा और आपका खुदावन यस्सु मसीह नासरी आएगा, जो हमारी ज़ाहरी खूबसूरती को नहीं देखता, किसको देखता है? वो किसको देखता है? रूहानी खूबसूरती को देखता है। आज हमारी रूहानियत तो कमजोर पड़ी हुई है। हमारे जिस्म जोरावर जरूर है, लेकिन आप अपनी रूहानियत पे गौर करें कि वो कमजोर से कमजोर है। कभी गौर किया आपने कि हमने अपनी रूह को खुराक क्या दी है? रूह को खूबसूरत का बनाने के लिए, रूह का फेशियल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कभी गौर किया आप लोगों ने? गौर ये करने की बात है। मैंने कहा कि फिक्र ये करने की बात नहीं है कि खुदावन जिस दिन आएगा अब क्या होगा। फिक्र ये करने की बात है कि हमारा चाल चलन किस तरह का होना चाहिए। फिक्र ये करने की बात है कि ज़ाहिरी तौर पर फैज साहब को अच्छे कपड़ों में लोग ना देखें, बल्कि रूहानी तौर पर जाने कि फैज की जिंदगी में क्या काम करता है, फैज की रूहानियत जो है किस कदर जोरावर है। और किस चीज से पढ़ता है? क्योंकि ये नहीं पढ़ता कि फैज साहब अमजद साहब के पास आए और कहेंगे यार घंटा जरा मेरे मुंह पे लगा,
میرا چہرہ ذرا بڑا خوبصورت چمکتا ہونا ہے, گلو کرنا چاہیے. پھر ہم کہے گلو کرنا چاہیے, چمکتا چاہیے ہونا چاہیے. تو آج غور کریں کہ ہماری روحانیت کس قدر گلو کر رہی ہے, چمک رہی ہے, کس قدر چمک رہی ہے, بتائے گا کوئی مجھے؟ جی بتائیے گا. ویسے گلو کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بیوٹیشن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سکن شائن کرے, شائن کرے, ایسا ہی ہے نا. تو روحانیت کب شائن کرے گی؟ روحانیت کب شائن کرے گی؟ فکر اس چیز کی کرنا شروع کرتے ہیں. آج سے سوچ لیں, وقت نزدیک ہے. یوں یوں ہماری زندگی میں سال بڑھتے جا رہے ہیں, ہم خدا کی قربت میں اس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. روحانیت شائن اس وقت کرے گی, روحانیت گلو اس وقت کرے گی جب ہم دعا میں بیٹھیں گے, خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور خدا کے کلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے. ہماری روحانیت گلو کرنا شروع ہو جائے گی, ہماری سکن شائن کرنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نہیں یہ رکھتا ہے ہماری زندگی میں, یہ میں نہیں رکھتا کہ اس دن ہوگا کیا. اس دن جو بھی ہوگا, جن کے ساتھ ہوگا وہ جانے. ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے. میرے ایک دوست ہے, وہ غیر علاقہ میں خدمت کے لیے گئے, آؤٹ آف سٹی کی خدمت کے لیے گئے, غیر علاقہ میں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جی طالبان کا علاقہ ہے. وہاں پر خدمت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا. وہ ایک بزرگ کے پاس ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے, وہ بزرگ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ آ رہے ہیں, اس کے قدموں کو چوم رہے ہیں, اور ساتھ میں کوئی مٹی پڑی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ پڑا تھا, بتا رہا تھا کہ وہ لے کے اس کے ماتھے پہ لگائی جاتی تھی اور وہ چلے جا رہے تھے. تو وہ بھائی بتا رہے کہ میں اس کے پاس ڈائریکٹ چلا گیا, میں نے جوتے بھی نہیں اتارے, وہ سب لوگ مجھے دیکھنے لگے, اور اس کے ساتھ میں بیٹھ کے میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا بزرگ جی, بھائی جی آپ مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ آپ کے پاؤں چوم رہے ہیں, آپ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, انہیں ملے گا کیا؟ کس لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا میں بھی نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتا. یہ آ رہے ہیں, میرے قدموں چوم رہے ہیں, مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہاں پہ ہدیہ نذرانہ دے رہے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن باپ دادا سے یہ چل رہا ہے, باپ دادا سے یہ چل رہا ہے. لوگ وہ بت پرستی کر ہی جا رہے ہیں, تو میں فائدہ اٹھائی جا رہا ہوں, لیکن پتا مجھے بھی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. تو جس انسان کو اپنا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے اور اس نے جانا کہاں پر ہے, وہ آپ لوگوں کو کس طرح سے بتا سکتا ہے؟ اب میں یہاں پر کھڑا ہوں, مجھے خود کا پتا نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جانا کہاں پر ہے یا میرے ساتھ ہونا کیا ہے, تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کو سکھا سکتا ہوں؟ بتائیں ذرا, جواب دیجئے گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے ریلت کر جاؤں گا, میں سو جاؤں گا, میں قبر میں لیٹ جاؤں گا, لیکن میرا خداوند یہوہ پاک خدا آسمانوں پہ جب آئے گا, نرسنگا پھونکے گا, تو باپ کی قدرت سے میں قبر کا سینہ چیر کر ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کروں گا. جب میں یہ جانتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتا سکتا ہوں, یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ خداوند کے پاس, یسوع کے پاس جب